ज़्यादा पैसे कमाना किसको पसंद नहीं है, राइट? तो आपको ही पसंद होगा। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम जानकारी दूंगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा स्किल के साथ, सैलरी के साथ, कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जो सेफ हैं, सिक्योर हैं और ग्रोथ काफ़ी अच्छा है और अगले 10 साल तक कोई टेंशन नहीं होगा इन फील्ड का। 10 साल के बाद ये फील्ड तो रहेंगे, उसमें इनोवेशन आएगा बिकॉज ऑफ सम ऑटोमेशन, एआई, मशीन लर्निंग, इनके वजह से। तो कौन कौन से वो फील्ड हैं हम उसकी बात करेंगे। ये फील्ड आसान है या डिफिकल्ट है ये आप पर है, और जो जो फील्ड बताऊंगा ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इनके सिग्निफिकेंस है और काफ़ी ज़्यादा इनसे पैसे कमा सकते हो। कैसे, वो भी प्रोसेस आपको बता दूंगा इन ब्रीफ इस वीडियो में। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखिए, आपको पूरा जानकारी मिलेगा एक एक करके। और ये जो मैंने लिस्ट बनाया है, ये लिस्ट को बनाया है मेरे अपने एक्सपीरियंस पर। मैं किसी मतलब जगह पर जाके या फिर कहीं से उठाया नहीं, ये मेरा खुद एक एक्सपीरियंस पर है जो मेरे को पता नहीं था। मैंने दोस्तों से पूछा जो मेरे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में दोस्त काम करते हैं, उन्होंने सजेस्ट करा हाँ ये फील्ड काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी अच्छा है। आसान डिफिकल्ट आप पर डिपेंड करता है। कैसे? बिकॉज वो फील्ड में आपको मज़ा आता है काम करने में, तो आपके लिए ईजी है। अगर मान लो आपको मज़ा नहीं आ रहा है, पैशन नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई आपका लॉजिक ढंग का नहीं लग रहा है, राइट, तो वहां पर क्या लगेगा आपको, आसानी लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा, माथापेची लगेगा। तो भाई कोई फील्ड चूज करने से पहले क्या करो, आपको देखना होगा कि वो फील्ड में मेरा इंटरेस्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं किसके बारे में बात करूंगा, एक एक उल्टे तरफ से जाएंगे। मेरे पास 6 लिस्टें हैं आपका। सेल्स प्रोफेशनल्स एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। सेल्स वर्ड सुन के ना सारे लोग भागते हैं, बट सच बात क्या आपको बताऊं, अगर आपको सेलिंग करना आ गया तो आप भूखा कभी नहीं रहोगे। बिकॉज सेल्स का जॉब इंडिया में बहुत कम लोग पैशन से करते हैं। तो आपको अगर पसंद है सेल करना, नहीं, अगर पैशन है कोई प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से क्लाइंट को समझाना, उसका इंपॉर्टेंस बताना, अच्छाई बताना, धोखाधड़ी नहीं, तो क्या आप अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बन सकते हो। लोग क्या मतलब समझते हैं, सेल्स का मतलब लोग समझते हैं कि भाई प्रोडक्ट मेरे को बेचना, नहीं। अगर आप प्रोडक्ट बेचने जाओगे कोई नहीं खरीदेगा। आपको क्या बोलना होगा, प्रोडक्ट बंदे को क्यों चाहिए, उसको समझाना होगा भाई ये प्रोडक्ट उसका क्या बेनिफिट कर सकता है। अगर आप उसको समझाओगे प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है तो पक्का खरीदेगा, आज नहीं तो कल। और अगर चांस होगा तो डेफिनेटली जो बंदा कोल्ड कस्टमर भी ना, वो वर्म हो जाएगा और कुछ टाइम में हॉट होकर आपका प्रोडक्ट खुद आया खरीदने के लिए। बस सेल्स का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि बेच के आना है। सेल्स का मतलब होता है आपका प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। और प्रोडक्ट इतना बढ़िया कंपनी आज का बनाते हैं तो आपके लिए सेल करना इजी बन जाता है। बिकॉज आप अकेले नहीं हो, तो पूरा टीम होती है आप इस काम करने के लिए। उसी में आता है मार्केटिंग प्रोफेशनल। देखो भाई मार्केटिंग काम क्या होता है, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना। तो इसमें 3-4 चीजें होते हैं। पहला, मार्केटिंग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, प्रोडक्ट के फीचर्स। तीसरा, प्रोडक्ट में कॉल टू एक्शन, मतलब प्रोडक्ट आ रहा है भैया बाय करो, पैसे दो, बुकिंग करो। मार्केटिंग प्रोफेशनल क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी लगाते हैं ताकि जो प्रोडक्ट मार्केट में आने से पहले ही काफी बुकिंग हो जाए। ये एक तरीका होता है, लेकिन कई तरीके के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं मार्केटिंग प्रोफेशनल होते हैं। और इनका नीड हर कंपनी को है, सॉफ्टवेयर कंपनी से लेके टीचिंग वाले से लेके ऑटोमोबाइल से लेके हर बंदे को मार्केटिंग प्रोफेशनल चाहिए, हर कंपनी को चाहिए। अगर आप इसमें फायदा क्या मिलेगा, इन दोनों प्रोफेशन में आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हो और काफी अच्छे पैसे भी कमा सकते हो। फ्रीलांसर के पास अगर बढ़िया काम होता है वो ज्यादा पैसे कमा सकता है एज कंपेयर टू फुल टाइम एम्प्लॉय। रीजन क्या है, बिकॉज 100 रुपया काम करके देते हो एज ए फुल टाइम एम्प्लॉय, किसी बंदा कोई 100 रुपया काम करता है कंपनी को तो उस 15 रुपये मिलता है। एज ए फ्रीलांसर काम करते हो, 100 रुपये काम करते हो तो आपको लगभग 70 रुपीज मिलेगा, 50 to 70 रुपीज मिलेगा। दैट इज द पावर ऑफ फ्रीलांसिंग। अगर आपको पता है और आप सही में एक्सपर्ट हो किसी फील्ड के और आपको बेचना आता है, मतलब बेचना मतलब क्या, आप अपना फीचर को बताना आता है आपको दूसरों को ताकि वो आपसे खरीदें आपका सर्विस, तो डेफिनेटली आप पैसे कमा सकते हैं इन फील्ड से। और इनमें ग्रेजुएशन की नीड होता है इन जनरल। अगर आप MBA प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके लिए फायदा बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करें किसके बारे में, 5th नंबर, ये भाई हॉट है, सबसे ज़्यादा हॉट है, कोचिंग टीचर इंडिया में बहुत अच्छे कम है। आप स्कूल में पढ़े होंगे, कॉलेज में पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े होंगे, देखे होंगे 10% टीचर क्या होते हैं, 10 to 15% टीचर बाय पैशन आते हैं। बाकी क्या आते हैं भाई, रोजी रोटी के मारे आते हैं, मतलब उनका पैशन नहीं होता है, जबरदस्ती आते हैं मैक्सिमम टीचर, आपने देखा होगा। तो जबरदस्ती के जो टीचर आएंगे भाई वो आपको बहुत अच्छे पैशन से पढ़ा नहीं पाएंगे। हो सकता है टाइम के साथ थोड़ा अच्छा बन जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। तो आप अगर सही में आपको पसंद है कोई चीज़ समझाना किसी को भी,
आपको पसंद है इम्पार्टिंग नॉलेज करना दूसरों को, तो भाई ये बेस्ट प्रोफेशन है। बट टीचर ज़्यादा पैसा कब कमाते हैं? सरकारी नौकरी में नहीं। सरकारी टीचर चाहे स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, कहीं कोचिंग तो सरकारी होता नहीं, कॉलेज में आपका टेक्निकल कॉलेज, नॉन टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बहुत ज़्यादा पैसे कमा नहीं सकते। टीचिंग का जो सैलरी सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है वो क्या होता है आपका? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, चाहे मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब्स का हो। लेकिन आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है जहाँ पर हर साल वैकेंसी आता है, अच्छा खासा वैकेंसी आता है, राइट? अच्छा खासा वैकेंसी हर साल रहता है, या फिर बहुत सारे बच्चे उस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, है ना, मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, रेलवे का हो गया, ताकि बच्चे ज़्यादा हो। बच्चे ज़्यादा होगा, मार्केट बड़ा होगा, तो खुद कोचिंग भी खोल सकते हो, किसी के अंडर भी काम कर सकते हो, बढ़िया टीचर बनेंगे, करोड़ों का पैकेज मिलता है। आजकल तो इंडिया में भाई 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के टीचर ही मिलते हैं साल के। हाँ, रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस देखा मैंने। चलिए, तो स्टार्टिंग सैलरी जो होता है, मैंने बताना भूल गया था, आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सेल्स प्रोफेशनल्स का, अगर अच्छे जगह से पढ़ के आओगे एमबीए, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 15 से 20 लाख हो सकता है, 25 लाख तक आता है, 30 साल भी जा सकता है। अगर आपने एमबीए में नहीं पढ़ाई करा है भाई, एज ए फ्रेशर अपने खुद के दम पर जॉब लेना चाहते, नॉलेज है, 10 लाख के आसपास आपका पैकेज है, 5 से 10 लाख, डिपेंड करता है कैसे आप अपने स्किल को शो करते हो, और फिर कंपनी वाले के पास कितना पेइंग कैपेसिटी होता है। तो ये सर्विस बेस्ड कंपनी, छोटी कंपनी या फिर दूसरों को जो सर्विस है, खुद का प्रोडक्ट नहीं होता है। जिनका प्रोडक्ट होता है खुद का, बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा पैसा है, आईटी सेक्टर में है, तो वो आपको 25 लाख 20 लाख आराम से पैकेज दे देंगे। जो बताया था मैंने, कैंपस प्लेसमेंट से इन जनरल ले आते हैं या फिर एक्सपीरियंस बेस पर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे आप कोचिंग एक्सपर्ट का, तो स्टार्टिंग 10 लाख होता है, और 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ तो बहुत का नाम सुना है। एवरेज में 50-60 लाख आराम से चले जाते हैं 2-5 साल में, एवरेज की बात कर रहा हूँ। ये आपका एवरेज टीचर का सैलरी होता है जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, 50-60 लाख आराम से। आगे हम बात करेंगे 4th नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट मैनेजर। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, क्या एज ए फ्रेशर मैं प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता हूं? तो भाई देखो, कहने का तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एवरेज में आंसर नो। बहुत डिफिकल्ट होता है एज ए प्रोडक्ट मैनेजर फ्रेशर को जॉब मिलना, बट एज ए फ्रेशर जॉब लेके भी आपको दिक्कतें आएंगे। प्रोडक्ट मैनेजर को बहुत कुछ जानकारी चाहिए होता है, हर चीज़ का जानकारी, सॉफ्ट स्किल चाहिए, कोडिंग का स्किल चाहिए, हार्डवेयर का नॉलेज चाहिए, इसके बाद क्लाइंट से बात करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करना है, लीडरशिप स्किल चाहिए, तो बहुत सारे स्किल चाहिए होते हैं प्रोडक्ट मैनेजर को। बट इसमें सैलरी काफ़ी अच्छा है। अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजर बनना है तो आपको पहले क्या करना चाहिए? प्रोडक्ट मतलब जॉब के अंदर जाना पड़ेगा, स्टार्टिंग करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस के साथ 5, 7, 8 साल में आप प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएंगे। स्टार्टिंग सैलरी 25 लाख के आसपास होता है बढ़िया वाला कंपनी में, 25, 30, 40, 50 लाख तक पैकेज आता है, 50, 60, 70 लाख तक इंडिया पैकेज है। इंडिया की बात कर रहा हूँ, आउटसाइड इंडिया तो भाई 1 करोड़ प्लस है मैक्सिमम जगह पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें 3rd नंबर पर, क्या? फुल स्टैक डेवलपर। इसका नीड काफ़ी ज़्यादा है। प्रोडक्ट मैनेजर इतना सैलरी तो नहीं है, बट ये भी सिक्योर सेफ जॉब मानता हूँ मैं, बिकॉज इसका नीड हर दिन रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना एआई आ जाए, कितना भाई ड्रॉप एंड ड्रैग वाला वेबसाइट बन जाए, इसको कोई बीट नहीं कर सकता। इसको उसको भी बनाने के लिए इनका नीड बनता है, तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। बनना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, कोई बन सकता है, वन ऑफ द ईजीएस्ट में मानता हूँ इनमें से। और एज ए स्टार्टिंग सैलरी भी ले सकते हो आप 5-10 लाख का आराम से, अच्छे कंपनी में 5-10 लाख का। अगर ऐसे जाओगे कैंपस प्लेसमेंट से तो 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ प्लस भी आपको सैलरी मिल सकता है, मिला है। बट 1 करोड़ वाला सबको नहीं मिलता, 200-500 बच्चे इंडिया में जाते हैं हर साल। बट एवरेज में अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं 20-25-30 लाख का आराम सैलरी मिल सकता है आपको, आसानी से जो बता रहा हूँ आपको, अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो तो। अगर खुद से जाओगे 10 लाख 5 से 10 लाख का पैकेज लग सकता है। आगे फिर ग्रोथ तो है, आगे फिर आप इसमें बिजनेस बनाने का खुद का बहुत बड़ा स्कोप है अगर आपके अंदर स्किल है। स्किल क्या चाहिए? स्टार्ट टू HTML CSS जावा PHP, राइट। इसमें फुल स्टैक डेवलपर में क्या होता है? फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, सबका नॉलेज होता है। लेकिन अल्टीमेटली लोग क्या काम करते हैं? एक ही फील्ड में काम करते हैं। तो इसमें जो बताया मैंने HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट SQL, इनकी नॉलेज होना चाहिए, फिर इनकी जो लाइब्रेरी था उनके नॉलेज होना चाहिए, तो आप बन जाएंगे आराम से फुल स्टैक डेवलपर। लोग स्टार्टिंग से इतना तो नॉलेज नहीं होता है, छोटे से ही स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं लोग। 2nd नंबर, ये बड़ा खतरनाक फील्ड है, इसका फील्ड का डिमांड हर दिन रहेगा, जाएगा कहीं भी नहीं 20 साल तक, वो है डेटा साइंस। डेटा साइंस के अंदर बहुत सारे फील्ड होते हैं। डेटा साइंस अपने में काफ़ी बड़ा चीज़ है, इसका यूज़ मशीन लर्निंग में है, इसका यूज़ आपका सेल्स प्रोफेशनल करते हैं, इसका यूज़ AI में है। तो इसका जो नीड है बहुत ज़्यादा है मार्केट में, आगे भी आएगा अगर आप सही में एक प्रॉपर डेटा साइंस प्रोफेशनल हो।
इसमें सबसे ज़्यादा सैलरी किसका होता है? डेटा साइंटिस्ट का होता है। 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख पैकेज आराम से मिल सकता है आपको। जो बोल रहा हूँ लग रहा है क्या बोल रहा है यार, इतना ज़्यादा पैकेज, हाँ मिल सकता है भाई, अगर आपके अंदर सही में स्किल है। 10-12 लाख तो ऐसे ही मिल जाता है इस फील्ड में, अगर स्किल है तो। ठीक है, तो इसमें क्या क्या स्किल चाहिए होता है भाई? देखो, इसमें चाहिए, एक तो चाहिए मैथमेटिक्स का नॉलेज, लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज में एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, जावा कहीं कहीं, इसके बाद स्केलर जो होता है वो कहीं कहीं चाहिए आपका। इसके अलावा आपका डेटा विजुअलाइजेशन टूल में पावर बीआई, उसके बाद एक्सेल चाहिए, इस तरह का आपको नॉलेज चाहिए। तो इन जनरल लोग क्या करते हैं, बाय मिस्टेक सोचते हैं हम डेटा साइंटिस्ट से स्टार्ट करेंगे। नहीं भाई, डेटा साइंस फील्ड में एज ए डेटा साइंटिस्ट जॉब लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट डेटा साइंस फील्ड में स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहिए? डेटा इंजीनियर से करना चाहिए, या फिर डेटा एनालिस्ट से, या फिर बिजनेस एनालिस्ट से। फिर बाद में सारा और स्किल लो और डेटा साइंटिस्ट बन जाओ। डेटा साइंटिस्ट में जॉब्स कम होते हैं, सैलरी बहुत होता है। बट बिजनेस एनालिस्ट में, प्रोडक्ट डेटा इंजीनियर का, उसके बाद आपका डेटा एनालिस्ट, इनमें जॉब्स बहुत है, सैलरी थोड़े कम है। इनमें स्टार्टिंग सैलरी 5-10 लाख, 5 से 7-8 लाख हो सकता है। ऐसे प्रोडक्ट्स सर्विस कंपनी में, अगर प्रोडक्ट्स कंपनी है 15 लाख तक का आपको मिल जाएगा आराम से, ज़्यादा भी हो सकता है। ये बोलने में सुनने में हो सकता है आपको डिफिक कम लगे, ज़्यादा लगे, मुझे नहीं पता, बट सच में इतना सैलरी होता है इस फील्ड में। नंबर 1 जो चॉइस है भाई, देखो इस फील्ड में 50 लाख प्लस का सैलरी ले सकते हो। बट इस फील्ड में इस तरह प्रोफेशन जाने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा बिगिनिंग से, थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अल्टीमेटली अगर यहाँ पर पहुँच गए, ये बंदा जो होता है ना, जो प्रोफेशन बताऊंगा, ये माँ बाप सब कुछ होता है, माँ बाप दादा दादी सब होता है किसी भी चीज़ का, उसको बोलते हैं आर्किटेक्ट। इसके पास हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है डेवलप कर देता है, सोल्यूशन निकल जाता है। ये भाई मास्टरमाइंड होता है, खतरनाक वाला। इसलिए इसका सैलरी कुछ भी हो सकता है, अगर दम है इसमें तो, सैलरी लेने में दम है तो, स्किल तो होगा तभी तो दम होगा। इसमें ये होता है कि आर्किटेक्ट बोलते हैं, इसमें भाई हर चीज़ में आर्किटेक्ट होता है। IoT का आर्किटेक्ट होता है, डेटा साइंस का आर्किटेक्ट होता है, क्लाउड का आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्ट होता है। तो आर्किटेक्ट हर फील्ड में चाहिए। तो मान लो आपको सॉफ्टवेयर फील्ड में आर्किटेक्ट बनना है, तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर ज्वाइन करो। उसके लिए बेसिक स्किल चाहिए होता है, कोडिंग स्किल, जावा आता है, C++ आता है, तो आप पाइथन आता है, चले जाओगे, मिल जाएगा। फिर आगे क्या करिए, हर स्किल को डेवलप करिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्लाइंट के नीड को समझने का स्किल, डेवलपर से कोऑर्डिनेट करने का स्किल, बिकॉज उनको बताओगे ना भाई कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है, सिस्टम डिजाइन का स्किल आया था। फिर कई चीजें आपको, डेवऑप्स का स्किल, अजाइल मेथोडोलॉजी का स्किल, ये सारे स्किल आपको, क्लाउड का स्किल चाहिए आपके पास, जैसे एजर हो गया आपका, AWS हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एजर हो गया, AWS हो गया, फिर सर्टिफिकेशन ले सकते हैं आप, राइट। तो ये चीजें अगर आपके यहाँ, ये जो आपको 6 फील्ड बताया, ये भाई गेम चेंजर है। ये भी फील्ड में जाओगे, ऑलमोस्ट सेफ सिक्योर जॉब है, काफी अच्छा सैलरी है। और इनमें जो आर्किटेक्ट का स्टार्टिंग सैलरी 12-15 लाख होता है, स्टार्टिंग जो बता रहा हूँ, बट एक्सपीरियंस से मिलता है इन जनरल। और फिर 50 लाख 40 लाख तो आराम से सैलरी मिलता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, बिकॉज ये टॉप नॉच वाले बंदे होते हैं। ये आसान नहीं है अगर आपके अंदर पैशन नहीं है, पैशन है तो आसान है आपके लिए, समझ रहे हो। अगर आपको लगता है कोई फिल्म मजा आ रहा है मेरे को काम करने, प्रॉब्लम सॉल्व होता हूँ इजीली, मैं ऐसे बता दूंगा फटाक से, इसका हर चीज़ का सोल्यूशन होता है, कोई प्रॉब्लम का। ये मास्टरमाइंड होता है, बताया ना। सो ये था पूरा वीडियो। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।